जय छठ मैया। मैं अच्छा ज़िंदगी में बोल रही हूँ। देखिए, साल 2025 में छठ पूजा का संपूर्ण जानकारी दूंगी। कैसे करना है, क्या करना है, ये सब मैं बताऊंगी। तो देखिए, साल 2025 में छठ पूजा आपको नहाए खाए से लेकर के उसके बाद में पहली अर्घ से दूसरी अर्घ तक आपको मैं बताऊंगी। तो देखिए, साल 2025 में कार्तिक छठ पूजा आपको 25 अक्टूबर को दिन शनिवार पड़ रहा है। उस दिन खाए नहाए हैं स्वास्थ्यिक भोजन और स्वच्छता के साथ लौकी का सब्जी और दाल, चना और अरहर का दाल, उसके बाद चावल खाया जाता है। उस दिन बाल धो करके नहाया जाता है। ये भी सभी लोग के मन में कन्फ्यूजन है कि शनिवार है तो कैसे बाल को धोएंगे नहाए खाए। लेकिन ये महापर्व है, छठ पूजा का महापर्व है। इसमें तो शनिवार चाहे जो भी गुरुवार भी हो, कुछ भी नहीं लिया जाता है। उस दिन बाल धोना ही पड़ता है नहाए खाए इस व्रत का। तो देखिए, नहाए खाए हैं शनिवार के दिन 25 अक्टूबर को। उसके बाद आपको मैं बता दे रही हूँ खरना। खरना है आपको 26 अक्टूबर को। 26 अक्टूबर को दिन रविवार पड़ रहा है। उस दिन खरना है, जो कि खीर पूरी खाया जाता है, खीर रोटी खाया जाता है। उस दिन खरना बोलते हैं। और उस दिन दिन भर निर्जला रहा जाता है। उसके शाम के समय रोटी खीर खाया जाता है छठ मैया का। और उसके बाद देखिए, उसके बाद अब आपको बता दूं पहली अर्घ, जो कि पहली अर्घ बोलते हैं। तो पहली अर्घ सोमवार को पड़ रहा है 27 अक्टूबर को 2025 में सोमवार को पड़ रहा है। तो पहली अर्घ, जो कि पूरा निर्जला दिन भर रात भर रहा जाता है। उसके बाद इस व्रत को सूर्य उगने के बाद 28 अक्टूबर को सूर्य उदय के बाद अर्घ दे कर के ही व्रत को तोड़ा जाता है। उसके बाद में अब आपको मैं बता दूं कि देखिए, बहुत लोग को कन्फ्यूजन है कि इस साल व्रत उठा सकते हैं। तो एकदम अच्छा शुभ मुहूर्त है। इस साल आप जिन लोग को पहली बार व्रत छठ व्रत करना है, वो लोग उठा सकते हैं और कर भी सकते हैं इस व्रत को। लेकिन एक व्रत बहुत कठिन है। इस व्रत को स्वच्छता के साथ रहना चाहिए। जो लोग को घर में नहीं होता है, आसपास में हो रहा है, तो कुछ हेल्प करना चाहिए और छठ व्रत को जाना चाहिए, करवाना चाहिए। और प्रसाद भी बनाने में हेल्प करना चाहिए, ये भी ज़रूरी होता है छठ व्रत का। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि देखिए, कोसी कैसे भरते हैं। देखिए, 6 गन्ना का भी भर सकते हैं। उसके बाद 12 गन्ना को भी भर सकते हैं। 24 गन्ना को भी भर सकते हैं। तो 24 गन्ना को तो अभी आजकल बहुत महंगाई चला है, लेकिन जो लोग बोले रहते हैं, मन्नत मांगे रहते हैं, तो 24 कोसी भरते हैं, वो भी भरा सकता है। और जो लोग नहीं मांगे रहते हैं, तो 12 ठो भी गन्ना को लेकर के उस पर 24 कोसी भरना चाहते हैं, तो जो कांच मिट्टी का रहता है, ढकनी बोलते हैं, उसको 12 ठो लेंगे, उस पर दोहरा देंगे 4-4 ठो करके, 2 पूड़ी 2 ठेकुआ करके और कोसी भरेंगे, तो भी आपका 24 कोसी भरा जाएगा और नियम भी हो जाएगा छठ माँ का। तो करना ही है। लेकिन सात्विक भोजन, लहसुन प्याज, नहाए खाए से ये सब नहीं खाया जाता है। छठ बहुत महापर्व है। इस व्रत को बहुत कठिन से किया जाता है और स्वच्छता के साथ किया जाता है। छठ में जहाँ तक कि आपको मिट्टी का चूल्हा बना करके, उसके बाद लकड़ी ला करके, लकड़ी को धो करके सुखा करके, उसके बाद लकड़ी को जलाया जाता है। छठ पूजा में बहुत नियम ढंग है। इस व्रत को जो लोग पहले बार कर रहे हैं तो उठा सकते हैं, कर सकते हैं, और जो लोग कर रहे हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, बहुत लोग नहीं सकते हैं छठ पूजा करने, तो 2 छठ, जो छोटकी छठ बोलते हैं, जिस दिन रसिया और रोटी खीर रोटी खाते हैं उसको, तो जो लोग नहीं करने सकते तो एक ठो कर ले। बड़ा वाला छठ जो होता है, जो कि शाम के समय घाट पर जाया जाता है, छठ माँ का पूजन किया जाता है, अर्घ दिया जाता है, तो एक ही कर ले। उस दिन दिन भर निर्जला रह करके व्रत को करे, और एक भी कर सकते हैं। और ऐसे तो छठ किया जाता है तो बिना कोसी भरे छठ नहीं किया जाता है, तो कोसी भी भरे। उसके बाद में जो लोग
छठ पूजा को बैठाना चाहते हैं, तो उन लोग को छठ पूजा बैठाना चाहते हैं तो कोसी भर कर ही बैठाना चाहिए। और नहीं सक पाते हैं करने के लिए तो बहू है तो बहू को दे देना चाहिए। और कहीं उसका बच्चा छोटा है नहीं कर पा रही है तो अपना बैठा ले, बाद में वो उठा लेगी, ऐसे करना चाहिए। लेकिन लड़की को छठ नहीं दिया जाता है कि आप वो कर लो मेरा छठ, वैसे नहीं किया जाता है। हाँ, पहली बार छठ उठाते हैं तो मायके से ही उठाते हैं, माँ को डाला लिया जाता है। और जो लोग का नहीं है तो वो ससुराल से भी उठा सकते हैं। तो छठ पूजा का बहुत, और छठ का डाला भी सजा करके धूमधाम से छठ पूजा किया जाता है। तो संपूर्ण जानकारी दे दी छठ व्रत के बारे में। तो मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब